So guys, it's a story time. Today I am going to tell you a very interesting story. There was one farmer, he had a horse at his farm. एक दिन वो घोड़ा उसके फार्म से कहीं भाग जाता है. जब ये बात उस फार्मर के नेबर्स को पता चलती है तो वो जाके उस फार्मर से बोलते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ. द फार्मर जस्ट रिप्लाइज मे बी. आफ्टर 2-3 डेज वो घोड़ा अपने साथ 7 और वाइल्ड हॉर्सेस को साथ लेके फार्म पर वापस आ जाता है. तो ये देखकर उस फार्मर के नेबर्स वापस फार्मर के पास जाके बोलते हैं कि वाओ दैट्स वंडरफुल, बट द फार्मर जस्ट रिप्लाइज मे बी. अब कुछ दिनों के बाद उनमें से एक घोड़े को टेम करते वक्त उस फार्मर के लड़के का पैर टूट जाता है. जब ये बात फार्मर के नेबर्स को पता चलती है तो वो जाके वापस उस फार्मर से बोलते हैं कि दैट इज़ वेरी सैड, योर बॉयज़ लेग हैज़ ब्रोकन. एंड द फार्मर अगेन रिप्लाइज मे बी. अभी आफ्टर फ्यू डेज़ कुछ आर्मी के लोग आते हैं, आर्मी में नए लोगों की भर्ती के लिए. तो वो जब उस फार्मर के लड़के को देखते हैं कि इसका तो लेग टूटा है, तो वो उसको अपने साथ ले जाने से रिजेक्ट कर देते हैं. एंड अगेन व्हेन द नेबर्स of this farmer comes to know about this, they again go to the farmer and say wow ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपका बेटा आर्मी में जाने से बच गया. And you know what farmer replies? He again just says maybe. So what does this story tell you? This story tells you that the ways of this universe are very complex to understand. You never know what's coming and you also can't judge any of the event on the scale of good or bad. Why? Because you can never know what will be the consequences of the misfortune and what will be the consequences of good fortune also. इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा अपने ब्रेन पर प्रेशर लेने का कोई मतलब नहीं है. एंड इफ़ यू थिंक एवरीथिंग विल गो एज पर योर प्लानिंग, यू हैव स्टिल नॉट अंडरस्टूड दिस लाइफ ऑल्सो. आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है. दिस लाइफ इज़ वेरी टफ, फुल ऑफ स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. डोंट थिंक एवरीथिंग विल कम वेरी ईजली टू यू एंड एवरीथिंग विल गो एज पर योर प्लानिंग. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के ही अपनी लाइफ जी लेंगे, तो ज़रा आप एक बार बाहर जाइए, अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करिए और देखिए कितने लोग आपकी प्रॉपर्टी के सही रेट देने को तैयार हैं. इफ़ यू थिंक यू विल इस्टेब्लिश सम बिजनेस एंड एवरीथिंग विल गेट ऑल राइट इन योर लाइफ, यू विल मेक लॉट्स ऑफ मनी आउट ऑफ दैट बिजनेस. तो आप ज़रा बिजनेस करके देखिए कि हाउ टफ इट इज़ टू रन एंड मैनेज अ बिजनेस. और आपका बिजनेस इस्टेब्लिश हो भी जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं है. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ ऑल इम्पॉसिबल, बट इट इज़ ऑल वेरी टफ. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली नॉट एवरीथिंग विल गो एज पर योर प्लान. सब कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे कि एग्जैक्टली आपने सोचा है. इट इज़ नॉट लाइक दिस एंड दिस इज़ वाई देयर इज़ नो सेंस डूइंग टू मच ऑफ प्लानिंग इन योर लाइफ. आप बस मोटी मोटी एक इमेज रखिए अपने दिमाग में कि कैसी लाइफ आप चाहते हैं, कैसी लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं, इस लाइफ से आप क्या चाहते हैं, दैट्स इट. अच्छा, मैं एफर्ट डालने से भी मना नहीं कर रहा. गिव योर बेस्ट, डू एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड, बट विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ प्रेशर ऑफ इट ऑन योर हेड. आप बस अपना काम कर सकते हो, अपनी ड्यूटी कर सकते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल कर सकते हो और बस यही आपको करना है विथ फुल ऑनेस्टी एंड विथ राइट इंटेंशंस. दैट्स इट. बाकी फिर लेट द लाइफ टेक इट्स कोर्स, लेट दिस यूनिवर्स डू इट्स वर्क. अगर आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, आपके एफर्ट में कोई कमी नहीं है, तो फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज देयर इज़ नथिंग मोर इन योर हैंड. आपके हाथ में इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं. बस आप खुद को मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, खुद को बहुत अच्छे से ये बता दीजिए कि दिस लाइफ इज़ टफ एंड इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल. आप लाइफ की प्रॉब्लम्स से मुंह नहीं चुरा सकते. एंड हैंस इट इज़ बेस्ट इफ़ यू जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ टू फेस all sorts of adversaries in your life. When you wake up in the morning every day, tell yourself that today I am going to be stronger and I am going to face all the challenges and problems that will come before me very sensibly, strongly and smartly. ये मत सोचिए कि life will be very smooth and everything will go as per my plan. Instead tell yourself what come may, I will face it.
और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात अभी इस स्टोरी में, दिस स्टोरी आई जस्ट टोल्ड यू, this farmer is in the state of stoicism. I have already talked about stoicism in a video previously. I told you when you turn yourself stoic from inside, you neither get too excited for anything nor too sad about anything. This farmer in this story is in same state. लेकिन अभी इससे एक कदम आगे जाके what I have told myself, I have told myself to take everything very positively. आपकी लाइफ में जो भी हो उसमें अपने लिए कुछ भी पॉजिटिव ढूंढ लीजिए, बिकॉज यू कैन नेवर नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी मिस फॉर्चून एंड गुड फॉर्चून एनीवेज. सो जस्ट टेल योर सेल्फ ये जो भी हुआ है मेरे अच्छे के लिए हुआ है. जैसे कि मेरी लाइफ से आपको एक दो एग्जांपल दे के बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आई हैव बीन थ्रू अ सर्जरी ऑफ हर्निया जस्ट अराउंड 8 months बैक ओनली, और मुझे हर्निया की शिकायत वापस हो गई है. तो अब या तो मैं इस बात को लेकर डिप्रेशन में जा सकता हूँ, या फिर आई कैन टेक सम लेसन्स आउट ऑफ दिस इवेंट, दिस सिचुएशन दैट हैज़ ऑकर्ड इन माई लाइफ. जैसे बिकॉज ऑफ री अकरेंस ऑफ हर्निया आई डिड अ लिटिल रिसर्च ऑन इट, ऑन हर्निया, ऑन सपोर्टर, जिम में सपोर्टर पहनने को लेकर. एंड वॉट आई हैव फाउंड इन माई रिसर्च इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्चुअली. मैं बहुत टाइम से जिम कर रहा हूँ और शुरू से सुनते आया हूँ कि जिम में लंगोट बांधना बहुत ज़रूरी है, या आप बिना सपोर्टर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको हर्निया का या हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो जाएगी. बट वॉट रिसर्च टेल्स इज़ दैट हर्निया और हाइड्रोसिल हैज़ नो कनेक्शन विथ सपोर्टर. इनफैक्ट बॉडी बिल्डिंग में सपोर्टर पहनना ही नेसेसरी नहीं है. वो तो कुछ लोगों की एब्डोमेन की मसल्स ही वीक होती है. आई एम वन ऑफ देम. Maybe because of natural reasons or maybe because of hereditary reasons, उनको हर्निया होना ही है. सपोर्टर या लंगोट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक टाइट सपोर्टर बांधेंगे तो आपको स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो जाएगी. इट विल रिड्यूस योर स्पर्म काउंट. तो मेन बात, ना मेरा हर्निया रियकर होता, ना मैं रिसर्च करता, और ना मुझे ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पता चलती. तो ऐसे ही इन माई लाइफ आई कीप ऑन टेकिंग एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली. जैसे एक एग्जांपल और शेयर करता हूँ. आई रन अ कैफ़े. अब वैसे तो कैफ़े रन्स डिसेंटली, बट स्टिल इट डजेंट रन द वे आई एक्सपेक्टेड इट व्हेन आई वाज ओपनिंग इट. इट्स रनिंग बिलो दैट एक्सपेक्टेशन. अब मैं वापस डिप्रेशन में जा सकता हूँ इस बात को लेकर. बट वॉट आई टोल्ड माई सेल्फ कि अगर शायद कैफ़े जैसा सोचा था वैसे चलने लगता और मेरे पास वहाँ से काफ़ी पैसे आने लगते, तो मैं शायद आगे कुछ और प्रोजेक्ट करने की नहीं सोचता. अब क्योंकि इट इज़ नॉट रनिंग एज आई एक्सपेक्टेड, आई एम ट्राइंग टू पुट एफर्ट्स इन अदर थिंग्स ऑल्सो. मैं कुछ दूसरे और अलग प्रोजेक्ट करने की भी सोच रहा हूँ. सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू लर्न. टेक लेसन्स फ्रॉम एवरीथिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ एंड मूव अहेड. अगर मेरी लाइफ में ये नहीं होता तो मैं शायद ऐसा कुछ नया पता करने की कोशिश नहीं करता, या फिर कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता. क्योंकि मेरी लाइफ में ये हुआ है इसलिए मैं अब कुछ नया जान पा रहा हूँ या कुछ नया कर पा रहा हूँ. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज माय ड्रीम वाज टू गो टू USA एंड वर्क इन MNC, लेकिन वो नहीं हो पाया. शायद वो हो जाता तो अभी जो मैं एकदम फ्री लाइफ जीता हूँ वो नहीं जी पाता. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा मन करता है कि मैं रील्स पर वीडियो बनाऊं, मेरा मन करता है मैं यहाँ यूट्यूब पर बैठकर आप लोगों से बात करूं. अब शायद मैं वहाँ इतनी प्रोफेशनल या हेक्टिक लाइफ में उलझ जाता कि ये सब करने का टाइम ही नहीं मिलता. सो माई फ्रेंड्स, यू डोंट नीड टू वरी टू मच अबाउट एनीथिंग इन योर लाइफ, एंड ऑल्सो डू नॉट नीड टू टेक बर्डन ऑफ डूइंग टू मच ऑफ प्लानिंग. Just deal with your life as it comes to you. Keep your intentions clean, give your best, fulfill your responsibilities, be ready for the problems that may arise, be prepared to face the challenges and ready to take everything positively. And that's it. This huge and very complex universe will never work according to you. You just have to adapt yourself to fit in and cope through the situations that occur. बिकॉज यू आर नथिंग मोर देन अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट. और लास्ट बात इन सब बातों के बीच, खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और यही बस आपके हाथ में है भी.
आप अपने अकॉर्डिंग सर्कमस्टेंसेस तो नहीं बना सकते शायद अपनी लाइफ में अपने आसपास, बट यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन योर सेल्फ टू मेक योर सेल्फ better, smarter, stronger and calmer to deal with all the situations that may occur in your life in more efficient and sensible ways. Your constant effort to be a better man must not stop.